अस्सलाम वालेकुम, मैं शुमेहर ज़ादा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाश्ता तैयार हो गया है, जिसमें हमारे पास चाय है और ये बहुत ज़रूरी है नाश्ता में। और उसके बाद अचार और यहाँ पर पराठा। अल्हम्दुलिल्लाह देसी घी वाला पराठा हमें मिल रहा है, तो हमारा सबसे बेस्ट नाश्ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं। कल के दिन हमने 300 प्लस लोगों को रेस्क्यू किया, जिनमें बूढ़े बच्चे और बहुत सी ख़वातीन भी शामिल थी। और मेरे गांव के आसपास तकरीबन 10 से 12 गांव जो हैं वो सैलाब से मुतासर हुए हैं और बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। तो उनमें ये है कि कल हम तकरीबन 5 गांव को बैक वक्त जो है वो देख रहे थे और रेस्क्यू कर रहे थे। जहाँ से भी कॉल वगैरह आती थी तो हम वहाँ पहुँच जाते थे। और एक साइड पे हम गए, वहाँ पर एक कीकर में फंसे हुए थे लोग। शीशम का दरख्त था, उसमें बिल्कुल एंड पॉइंट पे थे। और क्योंकि उनकी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मौके पे पहुँच गए थे। और जब वहाँ पहुँचे हैं तो देखा बहुत सी फैमिलीज़ फंसी हुई थी और लोगों का ये ख़्याल था कि यहाँ पे तो सैलाब आ ही नहीं सकता। वहाँ तक भी घरों के ऊपर से सैलाब गुजर गया और बहुत बुरी हालत बनी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह आज सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर सुनने को मिल रही है, लेकिन फिर भी हम निकल रहे हैं और सूरत हाल देख के आते हैं। अगर हमारी किसी को ज़रूरत है तो इंशाल्लाह वो भी देखते हैं। आज सूरत हाल बहुत ही बेहतर देखने को मिल रही है, क्योंकि पानी का लेवल जो है अब काफ़ी नीचे होता जा रहा है और अब अल्लाह खैर करेगा। बाकी ये है कि रेस्क्यू को भी अभी कोई कॉल मौसूल नहीं हुई। तकरीबन हर बंदे को रेस्क्यू कर लिया गया है। कल इस जगह पे बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब थी। हर बंदा अपनों को बचाने के लिए यहाँ पर तड़प रहा था और हम भी कोशिश कर रहे थे कि पीछे कोई ना रह जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई कॉल मौसूल नहीं हुई कि कोई फंसा हुआ है, लेकिन रोड अभी भी बंद है। अब तो वैसे ही बंद है क्योंकि पानी है सारा सड़कों पे और काफ़ी जगहों से सड़क जो है वो कटाव का शिकार भी हो चुकी है। कल इस सामने वाली मस्जिद से हम कुरान पाक बचाने के लिए आए थे। और हम कौन होते हैं बचाने वाले? अल्लाह है कुरान पाक की हिफाजत करने वाला। हम आए तो यहाँ पर लॉक लगा हुआ था, लेकिन जब सामने वो विंडो से हमने देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक महफूज थे। और अब तो तकरीबन हमें नज़र आ रहा है कि 2 से 3 फीट जो है वो पानी नीचे जा चुका है। तो अल्लाह ही है और अल्लाह ने कुरान पाक को बचाने का वादा तो ख़ुद किया है, वही है हर चीज़ का मुहाफिज। ये जहाँ पर हमें पानी का निशान ऊपर नज़र आ रहे हैं वहाँ तक पानी था और अब अल्हम्दुलिल्लाह कम हो चुका। हम इस वक्त मेन बंद वाले रोड पे जा रहे हैं, जो एक साइड पे नहर है और दूसरी साइड पर सैलाब का पानी। इस साइड पर जो जिन बस्तियों को मैं जानता हूँ तकरीबन 15 से 20 बस्तियाँ बनती हैं और मेरे आसपास वाले इलाके तकरीबन 10 हैं जिनमें हम काम भी कर रहे थे और बड़ी बुरी तरह मुतासर हुए हैं। अभी भी पानी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे गहराई भी है। यहाँ पर तकरीबन 30 फीट से भी ज़्यादा गहराई हो। अल्हम्दुलिल्लाह अब सभी इलाकों में आहिस्ता आहिस्ता अमन होता जा रहा है। और कल इस सारी जगह पे पानी था और अभी हम अपने एरिया में नहीं है, हमारे एरिया ज़्यादा इफेक्टेड है। हम अपने इलाके से तकरीबन भाई कितने किलोमीटर बनता है? 10 से 15 किलोमीटर जो है ना हम दूर आए हुए हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि ज़िंदगी में कभी पानी नहीं आया, तो अब की बार इस साइड पे भी आ गया। और प्रॉपर पीछे एक गांव है, उनको नहीं पता था कि आएगा क्योंकि सारे अपने रह रहे थे। वो सामने पास्को का गोदाम में मैंने दिखाया था अपने कल वाले व्लॉग में, हम वहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पर भी आ गया पानी एंटर हुआ है पास्को वाले गोदाम में, लेकिन ये काफ़ी हाइट पे होता है तो अगर ख़राब होगी गंदम तो वो नीचे नीचे होगी।
अब लोग वापस जाने के लिए कह रहे हैं क्योंकि हर बंदा परेशान है कि हमारे घर का क्या बना होगा। अब हाथ ना 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 लाना तो नहीं पाऊंगी जानवरा ना। 10:05। यहाँ से भी महसूस हो रहा है कि पानी काफ़ी हद तक नीचे उतर चुका है। लोगों को लेने के लिए हम आए थे और रास्ते में कॉल आती है कि मैंने खाना नहीं खाया तो मुझे खाना दिया जाए, जबकि खाना तो देना हमारा काम नहीं था, लेकिन फिर भी भाई लोगों को जो है ना, जो इनका खाना नाश्ता मिला हुआ था वो चूँकि कल की रूटीन मैंने शेयर की थी, जिस तरह से हमने नाश्ता किया था वो सब आपको पता है। तो वो अपना नाश्ता बोट में ही था क्योंकि वहाँ से इमरजेंसी हमें निकलना पड़ा, तो उन्होंने नाश्ता वहाँ से पकड़ा और साथ लेके रास्ते में खाएंगे, लेकिन अब वो अपना नाश्ता उनको देने के लिए जा रहे हैं। यार है मसूद भाई इस तरफ हो जाओ भाई। हमारी कुछ फैमिली जो है वो सिटी में थी और वहाँ पर थोड़ी सी इमरजेंसी बन गई, इसलिए मुझे अपनी सोशल एक्टिविटीज़ छोड़ के वहाँ जाना पड़ रहा है। अभी हम हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं और पीछे से कॉल्स भी आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स पीछे भी चल रही हैं और बड़ी अजीब सिचुएशन बनी हुई है। डॉक्टर के पास आ चुके हैं और यहाँ पर हुज़ैफा जो है वो गाड़ी के लॉक शॉक चेक कर रहे हैं। ओके, कहाँ हैं हम? हॉस्पिटल। और आज का दोस्त कौन है आपका यार? अल्लाह दोस्त है। हुज़ैफा का एक दोस्त था, तो वो कहता है मेरे से उसने 50 रुपए की चीज़ खाई और धोखा दिया। क्या धोखा दिया था उसने किसी और से दोस्ती कर ली। फिर मैंने हुज़ैफा से कहा कि आप सबसे बड़ा दोस्त बनाओ जो सबका दोस्त है। अल्लाह आ जाए फिर। मस्जिद इस साइड पे नमाज जुमा अदा करने के लिए जा रहे हैं हम। भागो हुज़ैफा, भागो 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 भागो। सामने गेट है मस्जिद का। शहर वाले सारे काम निपटाने के बाद हम वापस फिर गांव की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर एक और ख़तरा सुनने को मिल रहा है। डेज़ी से मिले हुए भी काफ़ी दिन हो गए थे और डेज़ी की आंखें ख़राब हो रही हैं। कल बताया जा रहा था कि इसे किसी जंगली बिल्ली ने मारा है, ऐसे ही है। कल इतने दिनों से हम शज़ेब से भी नहीं मिले। सॉरी यार शज़ेब, बस आपको पता है काम में मसरूफ़ थे हैं। और आप सुनाएं, दिन अच्छे गुजरे हैं यहाँ पे? स्कूल जा रहे हैं? बस बच्चे स्कूल चले जाते हैं और वापस फिर परसों की छुट्टी है। किस चीज़ की? की? 12 रबी अव्वल। हाँ 12 रबी अव्वल वैसे की हम छुट्टी जा है। नहीं भाई डेज़ी को पकड़ो, फिर ही उधर जाएगी और जंगली बिल्ला मारेगा इसे ज़्यादा दूर ना जाने दिया करें। यहाँ पर ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है कि हम सुकून कर सकें, इन चीज़ों को महसूस कर सकें। शहर से वापस आ चुके हैं और आज सुबह हम अपनी सोशल एक्टिविटीज़ के लिए निकले थे और दिन 11-12 बजे ही मुझे इमरजेंसी कॉल आ गई, फिर निकलना पड़ा मुझे और अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक था। मैं वापस आ गया क्योंकि यहाँ आना ज़रूरी है। और उसके बाद हमारे कल की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको लेके बहुत से सवाल उठाए जा रहे थे, जिनको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि कल मैं ख़ुद तो इस चीज़ का क्रेडिट नहीं लेता, लेकिन जो मेरे साथ टीम थी उन्होंने
बहुत अच्छा काम किया, यूँ कह सकते हैं कि मुतमईन रहे हम। और कल की जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपने सिर्फ लोगों को रेस्क्यू किया, आपने जानवरों को क्यों नहीं किया, तो वो ये था कि जिस बोट में इंसान थे उस बोट में हम जानवर रेस्क्यू नहीं कर सकते थे। पहले 1-2 केसेस ऐसे आ चुके थे कि इंसानों के साथ कुत्तों को रेस्क्यू किया जा रहा था तो कुत्तों ने काट लिया 1-2 लोगों को। तो जो लोग इस चीज़ को समझते हैं उनको मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। डेंजरस था इसीलिए, और बोट सिर्फ एक नहीं थी, मल्टीपल बोट्स इन चीज़ों पे काम कर रही थी। तो जानवरों के लिए अलग बोट थी, उसमें इंसान नहीं होते थे, जानवरों को भी रेस्क्यू किया जा रहा था। लेकिन कल जब मैं फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद निकला एरिया में, तो सबसे पहले मैंने अपने बाबा को रेस्क्यू करना था। माइंड में ये था क्योंकि बाबा जान वहीं थे और सवाल भी पूछा जा रहा था कि आपके बाबा जान कहाँ हैं और उनको रेस्क्यू क्यों नहीं किया, या वो खैरियत से हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं। तो यूँ है कि हमारा जो फ़र्स्ट था हमारी एरिया में था, तो उस साइड पे जाना था, लेकिन जैसे हम बोट में बैठे हैं एमरजेंसी कॉल आई और एक बीबी रोने लगी कि उसके बच्चे जो हैं वो दरख्तों में फंसे हुए हैं, जो कि कल के व्लॉग में मैंने दिखाया है। तो बाबा जान को मैंने कॉल की, बाबा जान कहते फ़िलहाल सेफ़ हूँ, और हमारी जो लोकल कश्ती है जो लकड़ी वाली है वो आसपास है, मैं उनको कॉल कर लेता हूँ, बच्चे आप पहले जाओ, पहले उनको रेस्क्यू करो। तो हम फिर उनकी तरफ चले गए और वहाँ पर जब हम बचाने गए तो वहाँ तो बहुत ही अजीब मंज़र था जो कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा। बहुत सी फैमिलीज़ फंसी हुई थी, बहुत से बच्चे फंसे हुए थे। तो फिर उनको जो है वो रेस्क्यू करते करते तकरीबन हमारा सारा दिन उसी चीज़ में गुजर गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जान खैर व आफ़ियत के साथ हमारी जो लोकल बोट है उसमें वो आ गए थे। फिर ऐसा हुआ है कि हम अपने गांव में गए, लेकिन चूँकि एमरजेंसी इतनी ज़्यादा थी और जिस साइड पे भी गुजरते थे कोई ना कोई आवाज़ें दे रहा होता था, तो हम अपने घर की तरफ गए ही नहीं। और एक और चीज़ थी कि हमने अपना घर जब निकले थे तो अल्लाह के हवाले किया था, इंशाल्लाह अब जब वापस जाएंगे तो देखेंगे। बाकी अभी हालात काफ़ी नॉर्मल हो चुके हैं, लेकिन एक और बात वो मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाता हूँ, जो अभी और ख़तरा जिसका हम सामना करने जा रहे हैं। दुआ करें अल्लाह ताला हमें उस ख़तरे से महफूज रखे। सैलाब का पहला रेला हमारे गांव में पहुंच आया और उसने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई, और उसके बाद एक और ख़तरनाक बात जो सामने आ रही है उसके लिए हमने अपना लैपटॉप ऑन किया है और ऑफिशियली देख रहे हैं, जैसे कि मैं अपने स्टार्ट वाले व्लॉग्स में दिखाता रहूँ। और यहाँ पर जो भी बताया गया है वो तकरीबन सच साबित हुआ है। तो उसके लिए ये है कि कल मैं देख रहा था हमारा यहाँ पर शाहदर्रा के मकाम पर तकरीबन 58,000 क्यूसिक था, लेकिन इस वक्त ये 1,22,000 क्यूसिक फिर से बता रहा है। और हेड बल्लो की यहाँ पर ये बता रहा है 1,49,800 क्यूसिक। यहाँ पर हम देखते हैं तो 1,49,800 क्यूसिक। और सेम हमारा जो है सिडनई ये 1,19,000 है। और जैसा कि मेरे व्यूवर्स को पता है कि हमारा जो एरिया है वो बल्लो की और सिडनई के दरमियान में है। तो पहला रेला गुजरने के बाद ये जो 1,49,800 इस वक्त का है, ये ख़तरनाक इसलिए साबित हो रहा है कि दोबारा फिर से पानी आ रहा है, और पहला पानी अभी गया नहीं, कम नहीं हुआ, तो पीछे से और आ रहा है। तो ये थोड़ी सी ख़तरनाक बात है, इसके लिए हम अवेयर भी कर रहे हैं और ख़ुद भी मेंटली तौर पे थोड़ा सा तैयार हो रहे हैं। हाँ, अगर हम पीछे से बात करते हैं, ये जो जसर है हेडवर्क्स वहाँ पर 72,648 है, लेकिन ये भी कम हो गया था, अब ये भी बढ़ रहा है। अल्लाह ताला ने पहले से हमें महफूज रखा तो इससे भी महफूज रखेगा इंशाअल्लाह। अब की बार जो सैलाब आया वो बहुत ही शदीद किस्म का था, और हम कल बहुत से ऐसे बुज़ुर्गों से पूछ रहे थे जिन्होंने 1988 वाला सैलाब देखा था। पहले वो कह रहे थे कि 88 वाला वेखे होया तो हुण छोटे मोटे रेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपने घर जो हैं वो उस लेवल के बनाए हुए थे कि 88 वाले रेले से भी मज़ीद ऊपर बनाए, लेकिन वो भी डूब गए। कल हमने जितने भी घर देखे हैं हर बंदा कहता था कि यहाँ पर हमने बाकायदा ऊंचे बंद बना के फिर उसके ऊपर हमने घर बनाए हुए थे, लेकिन ना बंद नज़र आ रहा था ना घर, लेवल का सैलाब था। लेकिन अब फिर जो हम सुनने को मिल रहा है कि मज़ीद आ रहा है, अल्लाह ताला इसे भी हमें महफूज रखे। बस आप दुआ करें हमारे लिए।